सभी मुजफ्फरपुर जिलेवासियों को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार कि आप लोगों ने एक बार पुनः नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताया और मुजफ्फरपुर ज़िले के दोनों सीट, मुजफ्फरपुर जहां से भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी और वैशाली जहां से हमारे लोजपा के प्रत्याशी लड़ रहे थे, दोनों प्रत्याशी को जिताने का काम किए और उनको सांसद भवन तक पहुंचाने का जो काम किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। निश्चित तौर पर जिस उम्मीद और विश्वास के साथ इस मुजफ्फरपुर की ज़िले की जनता ने दोनों लोगों को जिता करके सांसद बनाने का काम किया है, आगे आने वाले दिनों में वे उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे और जो भी हमारे मुजफ्फरपुर की समस्याएं हैं उनको निजात दिलाने के लिए पूरे जोरों शोर से काम करेंगे ताकि मुजफ्फरपुर एक बिहार के मानचित्र पटल पर जो उत्तर बिहार की राजधानी के रूप में जाना जाता है, वो विकसित मुजफ्फरपुर, जिस प्रकार से हम लोग विकसित भारत बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, उसी प्रकार मुजफ्फरपुर को भी विकसित, स्वच्छ, सुंदर और गांव को भी बिल्कुल सजा हुआ एक गांव के रूप में विकसित करने में हमारे दोनों सांसद काम करेंगे। विपक्षी लगातार कह रहे थे कि वैशाली से विजय और मुजफ्फरपुर से अजय और विजय आएगा। तो हम लोग कहने में विश्वास नहीं रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहने में विश्वास नहीं रखती है, भारतीय जनता पार्टी करने में विश्वास रखती है और उस करने का नतीजा आपके सामने है। कौन जय है कौन विजय है ये जनता ने तय कर दिया। भाषण से जय और विजय तय नहीं होता है, जनता तय करती है कि कौन जय है और कौन अजय है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की तरफ से जिस तरह से कयास लगाया जा रहा था जिन सीटों का, उस पर खड़े नहीं उतरे, क्या कुछ कमी? देखिए, मैं मुजफ्फरपुर जिला का जिलाध्यक्ष हूँ और हम जिस उद्देश्य और लक्ष्य को लेकर के चले थे उसको 100% हासिल किए हैं। रही बात देश की और बिहार की, तो हम लोगों ने एक बड़े लक्ष्य को लेकर के चले थे। निश्चित तौर पे थोड़ी निराशा हाथ लगी है, इस पर चिंतन किया जाएगा, इसकी समीक्षा की जाएगी। आगे आने वाले दिनों में हम लोग इससे भी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करें, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम लोग काम करेंगे। और कोई सवाल? वैशाली और मुजफ्फरपुर, क्योंकि वैशाली आपके पड़ोस का लोकसभा क्षेत्र है, तो तमाम जनता को क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं? हम तो बस यही संदेश देना चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर की जनता धन्य है, जो धर्म का विजय दिला है और अधर्म का नाश किया है। इसके लिए दोनों लोकसभा क्षेत्र की जनता को हम बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर आभार व्यक्त करते हैं कि आपने विश्वास किया है, आपके विश्वास पर हम लोग खरा उतरेंगे। अच्छा, मुजफ्फरपुर के विजयी सांसद जो है राजभूषण चौधरी साहब लगातार मंच पे बोलते थे कि जो चचरी की समस्या है बिल्कुल वो पूरा करेंगे। देखिए, बिल्कुल जो चचरी की समस्या है, इस सत्र में उस चचरी की समस्या को समाप्त करने का प्रारंभ से ही पुरजोर कोशिश किया जाएगा और निश्चित तौर पर आगे आने वाले दिनों में इस समस्या से निजात मिल जाएगी। और स्मार्ट सिटी जो देखिए, स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, बहुत दिनों से काम चल रहा है। अभी सांसद होने के बाद अभी वो उनको दिल्ली जाना पड़ा है। संसद का जो प्रधानमंत्री का शपथ का कार्यक्रम, उसके बाद जो संसद का एक छोटा विश्वास मत हासिल करने का सत्र होगा, उसके बाद वो आएंगे यहाँ और फिर काम में लग जाएंगे। निश्चित तौर पर स्मार्ट सिटी पर जो अनियमितता बरती जा रही है, जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी का काम किया जा रहा है, ये बर्दाश्त के लायक मुजफ्फरपुर की जनता है कि अब बर्दाश्त से बाहर की हो गई है। ये पंचवर्षीय योजना की तरह काम को किया जा रहा है। इस काम को कब का खत्म किए जाना था, लेकिन अभी दिखाई इस तरह का नहीं दे रहा है। इस पर जो भी एक्शन लेना है सांसद महोदय के मार्फत हम लोग इस पर करेंगे। दिल्ली तक इसकी खबर को हम लोग आगे पहुंचाने का काम करेंगे। नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर भी हैं। जी हाँ, उन्होंने तो अपने स्वास्थ्य समस्याओं पे देखिए, उन्होंने अपने चुनाव कैंपेनिंग के दरमियान उन्होंने कहा था कि मैं पेशे से डॉक्टर हूं और इलाज करता हूं, तो हम मरीज के साथ साथ
इस शहर का भी इलाज करेंगे। जितनी भी बीमारियां हैं उस बीमारियों से इस शहर को मुक्ति दिलाएंगे। वो बीमारियां कोई शरीर की बीमारियां ही नहीं हैं, जो भी समस्याएं हैं, समस्या को मैं बीमारी कह रहा हूँ, जो भी समस्याएं हैं, नली नाले की समस्या हो, पुल की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, जो भी समस्या हो उस सब का वो इलाज करेंगे। निश्चिंत रहिए। मुजफ्फरपुर में एनडीए की जीत होने के बाद क्या पताही हवाई अड्डा से आप प्लेन उड़ेंगे? देखिए, पताही हवाई अड्डा एक टेक्निकल इशू है, ऐसे ही कहीं हवाई जहाज़ नहीं उतर जाता है। अगर ये संभव होता कि अगर तुरंत पताही हवाई अड्डा को चालू कर दिया जा सकता है तो देश के प्रधानमंत्री जो यहाँ आ कर के कह के गए थे कि हम अगली बार आएंगे तो यहीं लैंड करेंगे, तो क्या प्रधानमंत्री इस बात को भूल थोड़ी गए हैं? लेकिन टेक्निकल इश्यूज है। रनवे के लिए कम से कम 1600 मीटर रनवे चाहिए और वो यहाँ पर 1200 मीटर का है। तो जब तक 400 मीटर का और रनवे को नहीं बढ़ा दिया जा सकता है, यहाँ फ्लाइट नहीं उतर सकता है। और कनेक्टिंग फ्लाइट यहाँ से पटना फ्लाइट चलाने का कोई मतलब नहीं बनता है। जितना देर में यहाँ से पटना टेक ऑफ और टेक ऑन होगा उतना ही देर में पता चलेगा कि हम बाई रोड भी पटना पहुँच सकते हैं। अब सड़क इतनी अच्छी हो गई है पटना जाने की कि आप 1 से सवा घंटा में हम पटना पहुँच जाते हैं। कभी वो भी ज़माना था जंगल राज का जो 5-5 घंटा 6-6 घंटा और कभी कभी तो 24 घंटा में पहुंच ही नहीं पाते थे, महीने में 10 दिन जाम ही रहता था। तो उन सब चीज़ों से इस एनडीए की सरकार ने मुक्ति दिलाई है। निश्चित तौर पर हम लोग पहल करेंगे। हमारा भी, हम भी मुजफ्फरपुर के ही यहीं के वासिंदे हैं। हमको भी हवाई जहाज़ पकड़ने पटना और दरभंगा जाना पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता है, फीलिंग ही नहीं आता है कि हम हवाई जहाज़ से दिल्ली जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं। हमारी भी हार्दिक इच्छा है कि यहाँ का पताही हवाई अड्डा चालू हो। निश्चित तौर पर पताही हवाई अड्डा चालू होगा तो इसके बहुत सारे बहुआयामी फायदे होने वाले हैं। जबकि उड्डयन मंत्रालय रोजगार भी मिलेगा, सब भी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा वहाँ। तो हम लोग भी चाहते हैं इस बार लगा जाएगा कि अगर कोई टेक्निकल इशूज है तो उसको किसी भी तरह से सॉल्व करके हवाई यहाँ से उड़ान भरे। वैशाली की जनता चीनी मिल की भी मांग कर रही है। उड्डयन मंत्रालय का एक नियम होता है कि किसी भी एक हवाई अड्डे से दूसरा हवाई अड्डे का दूरी लगभग 100 किलोमीटर का रेंज होना चाहिए, जबकि मुजफ्फरपुर लगभग 60-70 किलोमीटर पटना और उतना ही दूरी दरभंगा आता है। तो क्या रोड का दूरी नहीं नापा जाता है, एयर एरियल नापा जाता है। तो एयर एरियल की बात कीजिएगा तो यहाँ से दरभंगा 35 किलोमीटर है और पटना 50 किलोमीटर है। लेकिन अगर मुजफ्फरपुर एक बिजनेस प्लेस है, बहुत बड़ा व्यापार का हब है मुजफ्फरपुर, इसलिए यहाँ यात्रियों की संख्या, आपको बता दूं कि एक बार पटना एयरपोर्ट का एक सर्वे किया गया था कि यहाँ से जो उड़ान भरती हैं तो यात्री कहाँ के सबसे ज़्यादा चढ़ते हैं, तो उस उड़ान में 45% पैसेंजर गंगा इस पार के होते थे। और गंगा इस पार में 3 ही 4 ऐसा शहर है जहाँ से पैसेंजर जाते हैं, वो मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, दरभंगा, मधुबनी, इतनी ही जगह के पैसेंजर सबसे ज़्यादा जाते हैं। तो ठीक है, निश्चित तौर पर अगर आगे आने वाले दिनों में मुजफ्फरपुर से हवाई जहाज़ उड़ान भरेगी तो यहाँ आपको गोपालगंज से लेकर के रक्सौल तक, यहाँ तक कि नेपाल के जो पैसेंजर होंगे वो भी मुजफ्फरपुर से ही उड़ान भरेंगे। तो निश्चित तौर पर हवाई जहाज़ अगर जो इशूज है अगर वो सॉल्व हो जाते हैं तो हवाई जहाज़ जरूर उड़ेगा। हवाई जहाज की बात चली है तो इसी पे आज जो तस्वीरें सुबह में देखी गई है, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार एक ही साथ फ्लाइट में यात्रा करते हुए दिखे थे, इसके क्या राजनीतिक कयास लगा? राजनीतिक सीट, जिसका जो सीट अलॉट होता है वहाँ बैठता है। इसमें बैठने में भी कहीं राजनीति थोड़ा ही होता है। बैठने में हो तो कहिए आगे पीछे का सीट मिल गया, हो सकता था बगल वाला सीट मिल जाता तो बगल में बैठना होता। तो हर बातों का राजनीतिक कयास लगाना उचित नहीं है। नीतीश कुमार से संपर्क साध रहे हैं। नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं और मजबूत गठबंधन है। इस बार प्रधानमंत्री जी ने भी, आपने कल अगर देखा होगा तो प्रधानमंत्री जी ने भी कल वक्तव्य दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार की ये बड़ी जीत नीतीश कुमार जी के ही बदौलत है। तो इसलिए कोई कहीं से नहीं है, विपक्ष का काम है कुछ उंगली करने का तो उंगली कर रही है विपक्ष। और काम क्या है, देखिए विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी 242 सीट ला करके खुश नहीं है, लेकिन कोई 99 सीट ला करके लगता है जैसे कि उन्होंने फतह कर लिया, देश फतह कर लिया, वैसी बात कर रहे हैं वो। आप सोच सकते हैं उनकी क्या स्टेटस है। और सारा विपक्ष मिल करके भी
भारतीय जनता पार्टी की इतना सीट नहीं ला सका है। एक अहम मुद्दा जितने पूरे विपक्ष को मिलाकर के सीट आया है उससे ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को अकेले आया है। तो ये उन लोगों के लिए शर्म की बात है। चलो 99 नंबर पर ही पास है तो पास कर देते हैं, पप्पू पास हो गया। अच्छा, एक अहम सवाल है कि अयोध्या जिसको प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र सरकार ने सब कुछ भर के लिए दिया, वो वही सीट देखिए, जनता जनार्दन मालिक है और मालिक जनता जनार्दन का जो फैसला होता है ना उस सर आंखों पर होता है। तो जनता ने हो सकता है कुछ और बड़ा सोचा होगा, कहीं से भी बड़ा कुछ देने का विचार होगा, इसलिए जनता ने इस तरह का किया है। कहीं देख रहे होगा जनता की बहुत तेज ट्रेन चल रहा है, थोड़ा सा ब्रेक लगाओ आराम से चलेगा। इसलिए जनता का जो भी निर्णय है उसका स्वागत है। कितना बुलवाइए।